अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट रिसर्च एमसीक्यूज़। 20 हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो 21 एमसीक्यूज़ देखें। रेफर टू द इन्फ्लुएंस ऑफ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सिंगल इंडिपेंडेंट या वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर होता है मीन इफेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है अ सीक्वेंस इफेक्ट दैट अकर व्हेन द परफॉर्मेंस इज वन ट्रीटमेंट कंडीशन। वन ट्रीटमेंट लेने के बाद जब आप सेकेंड टाइम उसी चीज़ का पार्टिसिपेंट बनते हैं तो वो ट्रीटमेंट इफेक्ट होता है। इस एमसीक्यूज में क्या कहा है उन्होंने कि उन्होंने रैंडमली पार्टिसिपेंट लिए हैं एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये कौन सा डिज़ाइन है, किस पे बेस करता है? मिक्स मॉडल पे। ठीक है, हमने रैंडमली चूज किए हैं पीपल्स। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपको पता है इसमें क्या होती है, मैनिपुलेशन थी, कंट्रोल था, लोकल ऑफ कंट्रोल था और रैंडमाइजेशन। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन, मैनिपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की। नेक्स्ट है कि वेरिएबल दैट द रिसर्च मैनिपुलेट। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर किस चीज़ को मैनिपुलेट कर सकते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल इन एन एक्सपेरिमेंट। कहते हैं कि ऐसा डिपेंडेंट वेरिएबल के एग्जांपल बताएं इनमें से। तो क्या है कि जो आउटकम होता है वो डिपेंड कर रहा होता है आपके ट्रीटमेंट के ऊपर। ठीक है, जो भी डिजायर आपका आउटकम है वो डिपेंड किस पे कर रहा होता है? आपके ट्रीटमेंट के ऊपर, इंटरवेंशन के ऊपर। तो सी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट है द पर्पज ऑफ अ कंट्रोल ग्रुप इन एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल ग्रुप का क्या पर्पज होता है? कंपैरिजन करना। ठीक है, कंट्रोल ग्रुप क्यों बनाते हैं? ताकि इंटरवेंशन अप्लाई करने के बाद ट्रीटमेंट ग्रुप को इंटरवेंशन अप्लाई करने के बाद हम कंपैरिजन कर सकें। ठीक है, कितने परसेंट जो है इफेक्टिवनेस रहा है, तो वो इसका बी ऑप्शन ठीक है, प्रोवाइड बेसलाइन फॉर कंपैरिजन। ठीक, नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें। अ रैंडम असाइनमेंट इन एन एक्सपेरिमेंट हेल्प टू। जो रैंडमाइजेशन होती है वो किस में हेल्प करती है? वो हेल्प करती है मिनिमाइज द कंफाउंडिंग फैक्टर्स, कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को कंट्रोल करती है। ठीक है, जिस जो इफेक्ट किस पे करती है? स्टडी पे, और थ्रू आउट फिर रिसर्च हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल लिमिटेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेड एक्सटर्नल वैलिडिटी। ठीक है, ये एक्सटर्नल वैलिडिटी की वजह से ये लिमिटेड रिसर्च है। नेक्स्ट है कि अ सिंगल ब्लाइंड स्टडी मीन। सिंगल ब्लाइंड मतलब कि जो ओनली रिसर्चर नाउ द ग्रुप असाइनमेंट। ठीक है, कि सिर्फ रिसर्चर जो है वो उसके बारे में उसे जानता है कि वो किस टॉपिक पे, या उसका पर्पस क्या है उसकी स्टडी का। द टर्म प्लेसिबो इन एन एक्सपेरिमेंट रेफर टू इनएक्टिव सब्सटेंस या ट्रीटमेंट को कहते हैं। ठीक है, फिर है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन ओनली। measure द डिपेंडेंट वेरिएबल बिफोर आफ्टर एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन। प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट क्यों डिज़ाइन किया जाता है? ताकि हम पहले से पेशेंट को प्री टेस्ट करें। ठीक है, प्री टेस्ट या उसको ऑब्जर्व करने के बाद डिपेंडेंट वेरिएबल को फिर पोस्ट टेस्ट किया जाता है आफ्टर ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इसका यहाँ पे पर्पस क्या है? इसमें क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल को आफ्टर और बिफोर एक्सपेरिमेंट हम मेजर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें कि एक्सटर्नल वैलिडिटी इन एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सटर्नल वैलिडिटी इन एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रेफर टू जनरलाइजेबिलिटी ऑफ स्टडी रिजल्ट टू रियल वर्ल्ड। ठीक है, एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है? कि उसको हम जनरलाइज कर सकें, किसको? अपने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो जनरलाइज कर सकें, ओवरऑल पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सकें। नेक्स्ट देखें कि फैक्टोरियल डिज़ाइन इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इन्वॉल्व इन मैनिपुलेटिंग मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, फैक्टोरियल डिज़ाइन को जहन में रखिएगा और फिर इनको सॉल्व करें कि इसमें क्या होती है? मल्टीपल इंडिपेंडेंट। जब 4 ग्रुप हैं तो इसमें 2 इंडिपेंडेंट होते हैं, 2 डिपेंडेंट होते हैं, और इसमें 2 एक्सपेरिमेंट ग्रुप होते हैं, 2 कंट्रोल ग्रुप होते हैं। नेक्स्ट है कि द हॉर्थोन इफेक्ट रेफर टू। हॉर्थोन इफेक्ट क्या होता है? हॉर्थोन इफेक्ट होता है, ये चेक किया गई थी ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन कैसे चेक की गई थी? कि वर्कर्स थे बहुत सारे एक फैक्ट्री के अंदर, तो उनको एक्स्ट्रा लाइट प्रोवाइड करके और मिनिमम लाइट प्रोवाइड करके उनकी परफॉर्मेंस ऑब्जर्व की गई थी। इसी तरह है कि जब पार्टिसिपेंट को या ऑब्जर्वर को पता चलता है कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक है, तो अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं, आल्टर कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। फिर है इन्फॉर्म कंसेंट इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रेफर टू। इन्फॉर्म कंसेंट क्यों लेते हैं? ताकि हम पार्टिसिपेंट को बता सकें उसके स्टडी का पर्पस, और वो एग्री हो स्टडी में पार्टिसिपेट करने के लिए, और अंडरस्टैंड कर सके स्टडी के पर्पस को, रिस्क फैक्टर्स को। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रेंथ ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की स्ट्रेंथ क्या है? एबिलिटी टू एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप।
ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग पायलट स्टडी। पायलट स्टडी का क्या पर्पस होता है, ताकि हम पहले से प्री स्टडी या प्री एक्सपेरिमेंट कर सकें, हमें पता चल जाए हमारे वेरिएबल्स ठीक हैं, ये हमारी स्टडी जो है वो फेसिबल है या नहीं, तो इसलिए किया जाता है पायलट स्टडी। ठीक है, ये आफ्टर प्लानिंग फेज होती है या एंड ऑफ प्लानिंग फेज कह लें, इसको किया जाता है। एमसीक्यूज है, इसको भी याद रखिएगा, टू टेस्ट द फेसिबिलिटी एंड डिजाइन ऑफ द स्टडी। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें, द टाइप ऑफ रिसर्च लोकेट इन मोस्ट एक्सपेरिमेंट कैन बी डिस्क्राइब एज। जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है वो हाईली कंट्रोल्ड एरिया में की जाती है, जो खुद से आर्टिफिशियली डिज़ाइन सेंटर होते हैं वहाँ पे की जाती है। और नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अ रिसर्चर प्लान टू एडमिनिस्टर क्वेश्चनियर रिलेटेड टू डिस्क्रिप्टिव स्टडी। जो डिस्क्रिप्टिव स्टडी है उसमें क्या यूज़ किया गया है, क्वेश्चनियर यूज़ किया गया है, हैंड हाइजीन प्रोफाइल इन टर्म टू फ्रीक्वेंसी एंड आर्टिकल्स यूज। ठीक है, वेल आल्सो प्लानिंग फॉर स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन ऑफ नर्सेज इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रिसर्चर टू कंसीडर द टाइप ऑफ। अच्छा, अब इस एमसीक्यूज में क्या है कि उन्होंने पूछा है, क्वेश्चनियर बनाया है, ठीक है, और स्टडी कौन सी है, डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव स्टडी कौन सी है, नॉन एक्सपेरिमेंटल। नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी कहाँ पे कंडक्ट करते हैं, नेचुरल सेटिंग में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, रिसर्चर यूज द prior information of subject। ठीक है, characteristics to be included in the study in order to form similarly comparable group for experiment। मतलब कंट्रोल ग्रुप भी है इसमें और एक्सपेरिमेंट ग्रुप भी है। अब वो कह रहा है इन दोनों को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर्ड फॉर्म में ये मेथड कौन सा है, ऑर्डर्ड फॉर्म में इस मेथड को मैचिंग कहेंगे। पहले सिलेक्शन होती है फिर मैचिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि द स्टडी एम टू डिस्क्राइब द स्टूडेंट नर्सिस रिसेप्शन ऑफ फैमिली सेंटर्ड केयर इन टेकिंग केयर ऑफ फैमिली मेम्बर विद अल्कोहलिज्म बेस्ड ऑन एम ऑफ स्टडी इज मोस्टली डिजाइन एज डिस्क्रिप्टिव स्टडी। क्योंकि इसमें उन्होंने डिस्क्राइब करना है किसको, पहले उन्होंने बता दिया ऊपर फर्स्ट लाइन में, द स्टडी एम टू डिस्क्राइब द स्टूडेंट नर्सिस प्रिसेप्शन ऑफ फैमिली सेंटर केयर के ऊपर उन्होंने क्या बताना है, डिस्क्राइब करना है, उसकी फ्रिक्वेंसी को, उनकी इंसिडेंस को डिस्क्राइब करना है। तो कौन सी स्टडी है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ केस कंट्रोल डिजाइन। अब केस कंट्रोल डिजाइन को जहन में रखिएगा कि इसके अंदर एक केस होता है, दूसरा कंट्रोल। केस मतलब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक है, तो ऑफन एसोसिएटेड विद और रिट्रोस्पेक्टिव डिजाइन है। केस कंट्रोल है और डिजाइन कौन सा है, रिट्रोस्पेक्टिव है। तो इसमें है कि डिटरमाइनिंग इफेक्ट इन डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ टू ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट विद हाइपरटेंशन और विदाउट हाइपरटेंशन। तो इसके अंदर हम दो डिफरेंट ग्रुप लेंगे, एक को हाइपरटेंशन होगी, दूसरे विदाउट हाइपरटेंशन होगी। ठीक है, तो केस और कंट्रोल में यही चीजें हमने देखी थी कि एक कंट्रोल ग्रुप होता है, दूसरा डिजीज ग्रुप होता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। द कंट्रोल ग्रुप इज एन एक्सपेरिमेंट यूजुअली रिसीव द। ठीक है, कंट्रोल ग्रुप है वो क्या रिसीव करता है, जो स्टैंडर्ड्स प्रोसीजर होते हैं वो दिए जाते हैं। ट्रीटमेंट इंटरवेंशन, ये आर ऑप्शन रॉन्ग है, इनको ट्रीटमेंट इंटरवेंशन अप्लाई नहीं की जाती। और इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एडवांटेज ऑफ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। इसका एडवांटेज क्या है कि हमने लार्ज पॉपुलेशन से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। नेक्स्ट है कि फैक्टोरियल डिजाइन एम टू एवेलुएट द इफेक्ट ऑफ कैफीन इन टू 1 कप, नो कप, 1 कप, 2 कप एंड 3 कप्स। ठीक है, कप कितने हैं, 4, जहन में रखिएगा। और फैक्टोरियल ग्रुप डिजाइन क्या होता है, पेयर में होता है। ठीक है, अब 4 है तो इसको जब हम कंबाइन करेंगे, 1 कप है तो इट मीन्स उसमें 1 कप है, नो कप है और 1 कप है, उसमें 2 ग्रुप आ जाएंगे, कंट्रोल भी और डिजीज भी, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। नेक्स्ट भी 2 आ जाएंगे, फिर नेक्स्ट 2, तो ये कितना बन जाएगा इसका। एंड टाइम टेकिंग मॉर्निंग इवनिंग स्टूडेंट फिजिकल एक्टिविटीज, तो हमें इसकी पॉसिबल कंडीशन बतानी है। पॉसिबल कंडीशन कितनी होगी, तो वो 8 आएगी। इज एविडेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च डिजाइन। तो लीस्ट कंट्रोल किस पे था, हमने पढ़ा था कोरिलेशनल स्टडी के ऊपर। कोरिलेशन स्टडी में कंफाउंडिंग फैक्टर को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एडवांटेज ऑफ कोजाई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। तो इस कोजाई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमने देखे थे उनको याद कीजिए कि वो क्या थे, कि मोस्ट एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड दिस अप्रोच ड्यू टू द प्रैक्टिकल रीजन। ठीक है, प्रैक्टिकल रीजन की वजह से मोस्टली इसके अंदर वो जो एक्सपेरिमेंट है कंडक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट है, इन टर्म ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन फीचर्स एक्सपेरिमेंटल स्टडी आर ऑफन हैव। स्टडी है, ठीक है, और एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, इसके फीचर्स क्या हैं, वो कहते हैं एक्टिव इंट्रोडक्शन ऑफ द इंटरवेंशन,
टू द एक्सपेरिमेंट ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल स्टडी के अंदर एक्सपेरिमेंट ग्रुप को हम ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट देखें, a 3 multiplied 3 factorial research design illustrate that two independent variables have 3 levels each। ठीक है, मतलब 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और उनको पहले प्री टेस्ट किया है, फिर ट्रीटमेंट दी है, फिर पोस्ट टेस्ट किया। एज आर 1 2 factors row and row 1 2 factor in row present that second row present that were the research design। ये है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट टू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। बी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे पोस्ट नहीं प्री टेस्ट और फिर पोस्ट टेस्ट आएगा, वो लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यही है कि प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट टू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। नेक्स्ट है द स्टडी द नर्सिंग कम्युनिटी इंटरेस्ट इन क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन। तो ये कब स्टार्ट हुई थी? लेट इन 1970 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ द 4 मेजर अप्रोचेज ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। इनमें से कौन सी जो इन फॉलोइंग ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसी है जो क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन नहीं है? तो एंथ्रोग्राफी क्वालिटेटिव है, फिनोमेनोलॉजिकल क्वालिटेटिव है, केस स्टडी क्वालिटेटिव है, ठीक है। तो ये जो क्वालिटेटिव है ये नेक्स्ट हम इंशाल्लाह हमारे एमसीक्यूज आज कवर हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वालिटेटिव रिसर्च को डिस्कस करेंगे। तो इसका ऑप्शन जो है वो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट 3 ये क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन है और हमने देखना था कि वो जो नहीं है तो वो कौन सी है? नॉन एक्सपेरिमेंटल है। इसी को देखिएगा, याद कीजिएगा। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्वालिटेटिव रिसर्च को देखेंगे।